श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। पावन रामचरितमानस राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि भरत मिलाप में किस प्रकार उन लोगों की आपसी वार्ता होती है, किस प्रकार उसमें प्रेम उमड़ता है और माता पृथ्वी भी पिघल जाती हैं। तो आइए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जाना नहीं भूलें। माता कौशल्या माता सुनैना से कहती है, हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन को जाएं। यदि ये राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियाँ करुण रस्य में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षों की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रानिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई। ये सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम से इस सद्भाव से बोली, आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने निज जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री राम जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र और प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस समय श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः देवराज की बुद्धि मुंह में मगन नहीं है। यह तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सोचा रही हैं कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय लगाकर तथा उनका सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी का दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यान नष्ट हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले,
हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधनों से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। यह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को छू नहीं पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करने, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाला है। और पतिव्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सक गई है। श्रेष्ठ कर्ण और वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम वो भरत जी के प्रभाव को वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि को जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री राम जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों को और स्वप्न में भी मन से भी कहीं नहीं ताका। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री राम जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कहिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के समाज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं, वह योग कुयोग और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी में जी में कुछ है सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालो को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज इसमें से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास गए। गुरु जी ने श्री राम जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिससे सबका धर्म हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने श्री राम जी को वन में जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। परंतु अब हम इन्हें वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई आनंदित होते हुए लौटेंगे। कि हमें जरा भी मोह है हम श्री राम को वन में छोड़कर चले जाएं, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरुतिराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। श्री राम जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर
हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनि और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और स्थल में आपका पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा, तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म सबसे कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों ही भूल होने के भय है। अतः मुझे पराधीन जानकर श्री राम जी के रुख, धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके समस्त सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिएगा। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर वे मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी के समाज के साथ वहाँ आए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए जल के संयोग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा, तब श्री राम जी से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोबार देखा। इससे देवता इतने सोच वश में हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। देवराजेंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री राम जी तो स्नेह और संकोच के वश में, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वे भी भरत जी की बुद्धि को ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरणों वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी चला करके बुरा ठाट रचा, प्रबल मायाजाल रचकर भय, भ्रम में प्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराजेंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के विरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। इस प्रकार भरत मिलाप का यह बहुत ही शानदार और मार्मिक प्रसंग आप लोगों तक श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी के भाव आप लोगों तक प्रेषित किए हैं। केवल वाणी मेरी है, विचार और भाव सारे तुलसीदास जी के भगवान सदाशिव के हैं। आप लोगों के प्रेम और धर्म के प्रति रुचि बनाने के लिए ये मैंने आपको प्रेषित किया। सभी को अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय जय श्री राम।